अरे 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 रुक रुक रुक, अंदर कहाँ घुसे चली आ रही है? चल निकल यहाँ से। मम्मी जी। माँ? अरे ऐश्वर्या, और ये इग्नोर क्यों कर रही है माँ को? अरे अंदर कहाँ घुस रही हो? ये मेरे बेटे का घर है। कौन बेटा? किसका बेटा? मम्मी जी यहाँ क्या कर रही है? ये धीरज का ही घर है ना, वो यहीं रहता है ना। अभी पता लगाता हूँ बात क्या है। हाँ धीरज साहब का घर है। तू कौन है? मैं उसकी माँ हूँ। तू पागल वागल हो गया क्या? भूलिया देखा है अपना? कोई भी मुंह उठा के बोलेगा कि मैं धीरज साहब की माँ हूँ, अंदर जाने दूंगा क्या? चल निकल यहाँ से। अरे मेरे होलिये पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं कह रही हूँ ना। अबे ओ, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तेरे ऐसे लोगों को। इस शहर में नया नहीं हूँ मैं। तुम लोग रिश्तेदार बनके घर में घुसते हो, उसके बाद सब कुछ चोरी करके गायब। ये पैतरा यहाँ नहीं चलेगा। चल चल निकल। सुनो, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने अपने बेटे को बता दी ना तुम्हारी इस हरकत के बारे में, तो नौकरी से जाएगा तू। साहब क्या फ्री के पैसे देते हैं मेरे को? यहाँ की रखवाली करने के पैसे देते हैं? मेरे होते हुए ऐसे कोई भी घर में घुस जाएगा तो क्या फायदा मेरे होने का? निकल ले चल। तुम्हारे कहने से क्यों जाऊं? मैं अपने बेटे से मिले बिना नहीं जाऊंगी। अबे बुढ़िया निकल उधर। अरे और आता है इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ, वरना इतनी हरकत करने पे ना जूते से मारता हूँ मैं लड़कों को। सुनो, तुम ना ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। देखो, अगर मैंने अपने बेटे को बता दिया ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा बेटा। अरे मैं तो डर गया। वो ढीठ है तू हैं? पहली गलती तो तू ये कर रही है कि साहब को अपना बेटा बता रही है, और दूसरी गलती जबरदस्ती अंदर घुस रही है। सुन निकल ले, वरना पुलिस को बुलाऊंगा ना तो बहुत बुरी हालत करेंगे वो तेरी। ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना, तो फोन करो मेरे बेटे को और पूछो उससे कि कौन हूं मैं। अरे तुम जैसे लोगों को पता है, 2-4 दिन से रेकी कर रखा होगा। पता है कि इस समय साहब घर पे नहीं होते, इसलिए बोल रही है। पर मेम साहब है, उनसे फोन करके पूछ लूंगा अभी के अभी। फोन? हाँ हाँ ठीक है, तू बहू को फोन मिला, उससे ही पूछ ले। अभी पता लगाता हूँ। हेलो, मैडम जी बाहर एक औरत आई है, वो साहब की मम्मी बता रही है खुद को। तू मुझे एक बात बता, तुझे हमने नौकरी पे क्यों रखा है? अरे कोई ऐसी ऐरा गैरा मुंह उठा के आएगा और बोलेगा कि वो हमारा रिश्तेदार है, हमारे माँ बाप है, तो तू क्या उन्हें अंदर आने देगा? अरे ऐसे ही लोगों से सावधानी रखनी है। आजकल तुझे पता नहीं है चोरियां वगैरह कितनी बढ़ गई है। लोग रिश्तेदार बन के घर के अंदर आते हैं और घर साफ करके चले जाते हैं। देख, तुझे हमने नौकरी पे रखा है, तुझे तनख्वाह देते हैं, तो इतना तो तू करेगा ना हमारे लिए। समझ गया मैडम जी, समझ गया क्या करना है इनका। क्या बोला मेरी बहू ने? मेम साहब ने कहा है कि धक्के मार के निकाल, तू हमारे साहब की मम्मी नहीं है, तू कोई फ्रॉड है, चोर है। बेटा एक बार मेरी बात सुन ले बस। बस तेरा बहुत हो गया, निकल यहाँ से। घर के आसपास दिख गई ना तो पुलिस को बाद में बुलाऊंगा, पहले मारूंगा। निकल। बस कर रही है। सुन, भगा दिया ना तूने उस औरत को? हाँ भगा दिया, पता नहीं कौन चोर थी वो। चल अच्छा किया, अगर वो घर के अंदर आती ना, पता नहीं मेरा कितना काम बढ़ जाता, दिमाग खराब और कर देती। मेम साहब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि घर में आ जाती दिक्कत हो जाती? कहीं वो सच में साहब की मम्मी तो नहीं? अरे हाँ थी तो तेरे साहब की माँ ही। अब छोड़ ना तू, अच्छा है ना चली गई। और तू टेंशन मत ले, इस बार ना तेरी तनख्वाह में तुझे 500 रुपए बढ़ा के दूंगी। अच्छा, तो ये सारी की सारी साजिश ऐश्वर्या की है? ये क्या कर दिया आपने? साहब को पता चलेगा तो उनको नौकरी से निकाल देंगे। उनकी मम्मी थी और मैंने पता नहीं कैसे भगा दिया उनको। अरे कैसी बातें कर रहा है, कौन बताएगा तेरे साहब को? मैं तो बताऊंगी नहीं, तू भी बताइयो मत, उन्हें कैसे पता चलेगा? मैं हूं ना, तू टेंशन मत ले। और वैसे भी मेरे घर के बाहर नौकरी कर रहा है ना तू, तो मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है? अरे मेम साहब ये क्या किया आपने? अरे क्या मुसीबत में फंसा दिया मेरे को। अरे एक बार मेरी बात तो सुनिए, साहब माफ नहीं करेंगे इस गलती के लिए मेरे को। चलिए माँ को लेके आता हूँ, फिर इन लोगों को बताता हूँ मैं। ये लीजिए पानी। मैं क्या सोच रहा था कि माँ को क्यों ना घर पे ले आऊं, हमारे साथ ही रह लिया करेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ले आइए ना माँ जी को घर। वैसे भी इतने दिन हो गए माँ जी से मिले हुए, और वो घर आएंगी तो मैं भी उनकी सेवा कर लूंगी। कितनी बड़ी ड्रामेबाज है ना तू, कितने ड्रामे करती है। क्या हो गया जी?
आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? मैंने क्या किया? मुझे पता है, अगर मेरी माँ इस घर में आ गई ना तो तू उन्हें चैन से जीने भी नहीं देगी, और जीना छोड़ो, तूने गेट से अंदर नहीं घुसने देगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? क्या मुझे नहीं पता वो मेरी सास है, मेरी माँ जैसी है? अरे मेरा तो फर्ज बनता है उनकी सेवा करना, वो मेरी जिम्मेदारी है। आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? शर्म नहीं आई तुझे? तूने चौकीदार को बोल के मेरी माँ को घर से बाहर निकलवा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं समझ गई, आपको ना पक्का उस सिक्योरिटी गार्ड ने भड़काया है। आप जानते हैं, उसने ना आज मुझसे 10,000 रुपए उधार मांगे थे एडवांस पे। मैंने मना कर दिया तो उसने शायद आपको मेरे खिलाफ भड़का दिया है। आप उसकी बातों पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, वो झूठ बोल रहा है। अरे चुप कर, झूठ चौकीदार नहीं तू बोल रही है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और जिस चौकीदार की तू बात कर रही है ना, उसको मैं जॉब से निकाल चुका हूँ। और क्यों ना निकालूं उसको जॉब से? मैं कैसे बर्दाश्त कर लूंगा कि एक 2 करोड़ का चौकीदार मेरी माँ के साथ बदतमीजी करे? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। सारी गलतफहमी अभी दूर कर देता हूँ। माँ, अरे आप तो माँ जी को अपने साथ ही लाए हैं और मुझसे कह रहे थे कि सोच रहा हूँ माँ जी को ले आऊं। अच्छा किया आपने। माँ जी आप एक काम करिए, यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। रुको, कहाँ जा रही है? माँ जी के लिए चाय बनाने। इतनी दूर से आई है ना, थक गई होंगी। अरे बस बेटा, जितनी सेवा तूने मेरी कर ली ना वही बहुत है। मुझे नहीं पीनी तेरे हाथ की चाय। और एक बात बता, मैं जब भी तुझे फोन करती थी और बोलती थी कि मेरी बात धीरे से करा दे, तू क्या कहती थी? अभी काम में बिजी है, अभी घर पे नहीं है। मतलब तू मेरी बात ही नहीं कराना चाहती थी मेरे बेटे से। अरे इसको तो पता भी नहीं होगा कि मैंने कितने फोन किए हैं इससे मिलने के लिए। मैं कितनी बार यहाँ पर आई हूँ। नहीं नहीं माँ जी, ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। चुप कर। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि कल को मुझे सब पता चलेगा तो क्या होगा? अरे मेरी माँ मुझसे बात करना चाहती थी और तूने मेरी माँ से एक बार भी बात नहीं करवाई। तेरी वजह से माँ मुझसे नफरत करने लग गई। उनको ऐसा लगने लगा था कि मैं उनसे बात ही नहीं करना चाहता, उनसे मिलना नहीं चाहता। अब मुझे समझ में आ गया तू मेरी माँ को इस घर में देख के ना खुश नहीं है, इसलिए मेरी माँ नहीं, अब तू इस घर से बाहर जाएगी। नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे घर से क्यों निकाल रहे हैं? देखिए मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। वो माँ जी का फोन आता था ना, तो मैं उन्हें आने से मना कर देती थी। वो बस इसलिए कि वो घर आएंगी ना तो मेरा काम बढ़ जाएगा। और आपको तो पता है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं इतना सारा काम कर नहीं सकती एक साथ। और मैं माँ जी से काम करवाऊँ ये अच्छा भी नहीं लगता। बस इसलिए मैंने ये सब किया। मेरे और कोई इरादे नहीं थे, मेरा विश्वास कीजिए। मुझे तेरी कोई परवाह नहीं है। जब तूने मेरी माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा तो मैं तेरे बारे में क्यों सोचूं? निकल इस घर से। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं माँ जी से भी माफी मांग लेती हूँ। हाँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। माफ कर दीजिए मुझे। मैंने बोला ना, निकल फटाफट। बेटा कोई बात, माफ कर दे। लेकिन बहू, तूने जो किया ना वो बिल्कुल ठीक नहीं था। तू एक माँ को उसके बेटे से अलग कर रही थी। बेटा ये बात तुझे तब समझ में आएगी जब तू खुद माँ बनेगी, कि अगर किसी माँ को उसके बच्चे से अलग किया जाए कितना दुख होता है। और एक बात याद रखना, इंसान अपने जीवन में जैसा बोता है ना वैसे ही आगे चल के वो काटता है। इसलिए बेटा अपनी आदत सुधार ले, वरना आगे चल के पछताएगी। और तू माफ कर दे बेटा इसे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये घर से जाए और तुम्हारा घर टूट जाए, वरना दुनिया तो यही कहेगी ना कि एक माँ होकर अपने ही बेटे का घर तोड़ दिया। ठीक है माँ, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा माँ के लिए चाय लेके आ।